देखिए इस बार जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई थी तो वो भी मधुबनी साड़ी पहन के आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं साल में 300 दिन मखाना खाता हूँ। तो नेचुरल है कि कांग्रेस का भी बिहार प्रेम उमड़ा है, जदयू का, भाजपा किसी किसी का पिछलग्गू बन के सत्ता में आती रही है, कांग्रेस तो हाशिए पर रही है। बिहार के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है और कांग्रेस महसूस कर रही है कि युवाओं का जो आक्रोश है उसको पार्टी अपने पक्ष में भुना सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसे सबक सीखा है कि जो लोकसभा चुनाव के समय जो लालू की दादागिरी चली थी कन्हैया कुमार या पप्पू यादव के मामले में, वो दादागिरी अब नहीं चलने दी जाएगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। राजनीति जाति, धर्म और अपने परिवार से जुड़ा होता है। और कहेंगे कि जाति धर्म तो समझ में आता है, परिवार क्या, उन सभी चीज़ों को हम आज मेंशन करते हुए सबसे बड़ी बात बता दें कि कांग्रेस में जिस तरह से फेरबदल कर जो है बिहार की राजनीति में गर्माहट लाई है, उसी पे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव जो है इसी वर्ष होने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, कांग्रेस ने अपने फिर से जो बुझी हुई चिराग है जलाने की कोशिश किए हैं, कई जो है प्रभारियों को बदले हैं, यहाँ तक बिहार प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए। क्या लगता है कि वो अपने जो चिराग बुझे हुए थे उसको फिर से चिंगारी और तेज करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सही कहा आपने। दर्शकों को पता है कि नवंबर में चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, अब ज़्यादा दिन रहे नहीं, 7-8 महीने का समय है। और बिहार के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, क्योंकि बिहार हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है। देश की राजनीति की दिशा और दशा तैयार ये करता है बिहार, तो अभी पूरे देश की नज़र है। देखिए इस बार जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई थी तो वो भी मधुबनी साड़ी पहन के आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं साल में 300 दिन मखाना खाता हूँ। तो अभी सबका बिहार प्रेम उमड़ गया है, कोई मधुबनी साड़ी पहन रही है, कोई मखाना खा रहे हैं। तो नेचुरल है कि कांग्रेस का भी बिहार प्रेम उमड़ा है। और देखिए 1990 के बाद से तो कांग्रेस बिहार में एक तरह हाशिए पर रही है। 1990 के बाद से क्षेत्रीय दलों का बिहार में बोलबाला रहा है, मेनली राजद का और जदयू का, भाजपा किसी किसी का पिछलग्गू बन के सत्ता में आती रही है, कांग्रेस तो हाशिए पर रही है। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बिहार में जो बेजान कांग्रेस हो गई है उसमें नई जान फूंकी जाए। और हाल के महीनों में 3 बड़े कदम उन्होंने उठाए हैं। पहला कदम तो ये उठाया कि बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है कृष्णा अल्लावरू को, जो कि काफ़ी आक्रामक नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और लग रहा है कि प्रभारी को कोई बिल्कुल मिशन दे के भेजा गया है, मिशन बिहार। और दूसरा बड़ा काम किया गया है कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष थे उनकी छुट्टी कर दी गई और उनको लालू का करीबी समझा जाता था, मतलब माना जाता था कि उन्होंने बिहार में कांग्रेस को राजद की बी टीम बना दिया है। तो अखिलेश सिंह की छुट्टी करके एक दलित चेहरा को लाया गया है, राजेश राम को। और तीसरा बड़ा काम किया गया है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार जो हैं, जिनकी छवि अच्छी रही है, युवा नेता की, पढ़े लिखे व्यक्ति की, अच्छे वक्ता की छवि रही है, उनको एक तरह से बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है। वो अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हुए हैं जी। तो ये बिहार कांग्रेस की नई त्रिमूर्ति आप कह सकते हैं। नई त्रिमूर्ति है कृष्णा अल्लावरू की, राजेश राम की और डॉक्टर कन्हैया कुमार की। इसमें बिहार के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे अखिलेश सिंह को हटाया गया तो भूमिहार नहीं नाराज हो जाए, तो एक दूसरे भूमिहार कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दलित लोग को कांग्रेस दोबारा अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए राजेश राम को बनाया गया है। जो मुद्दा भी उठाया गया है, नौकरी और पलायन का मुद्दा, यह अभी बिहार में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए बिहार में 2-4 महीनों से तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का ही आंदोलन चल रहा है। ऐसे भी बिहार में कोई परीक्षा ईमानदारी से होती नहीं है, कभी पेपर लीक होता है सिपाही भर्ती में, कभी शिक्षक भर्ती में। तो बिहार का जो युवा है वो बहुत आक्रोश में है और राहुल गांधी खुद गर्दनी बागाए थे, युवाओं से उन्होंने बातचीत की। और कांग्रेस महसूस कर रही है कि युवाओं का जो आक्रोश है उसको पार्टी अपने पक्ष में भुना सकती है। तो इसलिए वो मुद्दा भी उठाया है कन्हैया कुमार ने, जो नौकरी और पलायन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक तरह से कांग्रेस थोड़ा मतलब दबाव भी बना के चल रही है इस पर, राष्ट्रीय जनता दल पर, कि ज़्यादा अपने को बड़ा भाई नहीं, ज़्यादा दादागिरी नहीं करें। बड़ा भाई तो कह रहा है दादागिरी नहीं करें। इसलिए अभी जो लालू ने इफ्तार की दावत दी थी उससे भी कांग्रेस ने दूरी बना के रखी। मतलब आप इसको कह सकते हैं थोड़ा भाव खा रही है कांग्रेस। और एक पैंतरेबाजी का एक हिस्सा है, एक पैंतरेबाजी है, किसको आप मनोवैज्ञानिक युद्ध कह सकते हैं कि भाई जब 243 सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिले जी। ये त्रिमूर्ति 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या ये पार लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कई मुद्दे देखने को मिल रहा है। बीते वर्ष आपने देखा कि इसी वर्ष जो है करीब 2 बार राहुल गांधी भी आ गए हैं और
अनुसूचित जातियों को और कई जो है कार्यक्रम में उन्होंने शामिल किए और मिले भी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिली थी, क्या लगता है कि उसी अनुसार जो कहीं ये तीनों त्रिमूर्ति के जो ऊपर जो विश्वास किए हैं, क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे या उनसे अलग दिखते हुए कुछ सीटों का जो डिमांड रहेगा वो बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो देखिए अभी से लेके चुनाव में लगभग 7-8 महीने हैं, और 7-8 महीने में राजनीति में बहुत एक लंबा समय होता है। उसमें बहुत बीच में गुल खिलेंगे, नए नए मुद्दे आएंगे, नए नए समीकरण बनेंगे। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है उसका रिस्पांस कैसा मिलता है ना, उस पर निर्भर करेगा। या जो राजेश राम हैं वो पार्टी के संगठन में कितना मजबूत ला कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं में कितना मनोबल बढ़ा सकते हैं, ये सब पर बहुत निर्भर करेगा। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तो है कि कांग्रेस ने मतलब ये दिखा दिया है कि वो अब बिहार को मतलब हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस को भी किसी को हल्का में ले लेना चाहिए। आरजेडी को भी दिखा रहा है कि अब जो है जिस तरह से 2024 तक आपने हमें दिया, उसके बाद हम मानने वाले नहीं है, 2025 से अपना जो हक है वो छीनेंगे। बिल्कुल। एक जो बीच में बहुत सालों से एक बिहार में छवि बन गई थी कि कांग्रेस क्या है तो राजद की बी टीम है, मतलब एक पिछलग्गू वाला आप कह सकते हैं ठप्पा लग गया था कांग्रेस पर कि राजद की पिछलग्गू है। तो कहीं ना कहीं उस पिछलग्गू वाले ठप्पा से बाहर निकलने की ये कवायद है जी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक उनको सीटें नहीं मिली थी, मन मुताबिक जो है उनके संसदीय दल के जो जगह हैं, संसदीय क्षेत्र नहीं मिले थे, क्या इस बार भी वैसा होगा कि लालू प्रसाद यादव जिस चीज़ लिख दिए कि बस आपको लेना है तो लेना है, इस बार ऐसा होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव के समय तो लालू ने कुछ किया ही था, कांग्रेस का साथ आप कह सकते खेल किया ही था। जैसे इतनी मतलब कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार से लड़ने ही नहीं दिया, बिल्कुल है ना, क्योंकि कन्हैया कुमार के रूप में लालू परिवार को थोड़ा तेजस्वी के लिए खतरा दिखता है कि कन्हैया कुमार भी युवा नेता है, तेजस्वी भी युवा नेता है। तो इसलिए लेके आनंद फानंद में बेगूसराय की सीट सीपीआई को दे दी गई, कन्हैया कुमार को दिल्ली जाके लड़ना पड़ा। तो वो सब तो खेल किया ही था। या पप्पू यादव को यहाँ लगड़ी मारी गई, पूर्णिया में लगड़ी मारी गई, बीमा भारती को जदयू से लाकर राजद में भेज दिया गया पूर्णिया, है ना। इसके बावजूद पप्पू यादव जीत गए, ये अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव को भी लगड़ी मारने की पूरी कोशिश की लालू परिवार ने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसे सबक सीखा है कि जो लोकसभा चुनाव के समय जो लालू की दादागिरी चली थी कन्हैया कुमार या पप्पू यादव के मामले में, वो दादागिरी अब नहीं चलने दी जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या ये त्रिमूर्ति जो हैं जो कह रहे हैं कि सीएम का जो चेहरा होगा तेजस्वी होगा, क्या ये स्वीकार करेंगे या उनके चेहरे पर लड़ेंगे, या वो वही चीज़ फिर रह देंगे कि जिस तरह से बीजेपी पे कहती है कि चेहरा बताते नहीं है, सीएम होंगे लेकिन बाद में वो चीट पुर्जा जो निकलता है किसी और का नाम का, कि ये खेल गए? नहीं, भाजपा का तो थोड़ा अलग कल्चर हो गया। भाजपा तो ऐसे ऐसे आदमी को सीएम बना देती है जिसका नाम कोई जानता भी नहीं है। जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता हुई, कहाँ से आई, कहाँ प्रकट हुई, कैसे आई, किसी को नहीं पता। या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, है ना, इसका तो गूगल भी सर्च ही करता रहा कि मोहन यादव कौन है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंह देखते रह गए और मोहन यादव सीएम बन गए। तो उसका तो एक अलग कल्चर ही है। वो तो जानबूझ के बहुत कमज़ोर को सीएम बनाती है जिससे कि वो बस कठपुतली की तरह नाचता रहे। लेकिन बिहार में अभी जो महागठबंधन की स्थिति है, आज की तारीख में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में तो है नहीं, इतनी मजबूत तो बिहार में हुई नहीं कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो फाइनली तेजस्वी को ही चेहरा बनाना मानना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। कन्फर्म रहेगा आज की तारीख में तो कन्फर्म है। अपने हो सकता है कि अपने तरफ से भी कुछ ऐसा कि अगर उनको सीएम बनाते हैं तो डिप्टी सीएम तो जरूर है। नहीं, डिप्टी सीएम की तो बात अलग है। सीएम के बात तो देखिए वो तो खुला हुआ है, वो तो डिप्टी सीएम की बात अलग है। डिप्टी सीएम तो चेहरे पर लड़ेंगे। हाँ, लेकिन सीएम का चेहरा तो एक ही हो सकता है ना। डिप्टी सीएम तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अभी बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन सीएम तो कोई एक ही चेहरा रहेगा ना। चलिए देखिए, कांग्रेस के उतार चढ़ाव के होने के कारण और इस त्रिमूर्ति के सहारे जो है इस बार जो है कांग्रेस अपनी जो छाप है वो मजबूत करेगी और अपनी ज्वाला जो है वो तेज करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे एमक्यू इंडिया। धन्यवाद।